एक विश्वास, वाणी का, प्रेम का, भरोसे का, एक विश्वास। कितना प्रेम है। कितने लोग तुमसे जुड़े हैं फेसबुक पर, वो मायना नहीं रखता। मोबाइल पे कितना भी काम कर लो, कितना भी, चलो जाने दो। एक प्रश्न, एक अच्छी बात समझो अपने जीवन में। आप उमरगा में रहते हो, मान लो अब कोई मोबाइल पर कहे कि मैंने उमरगा के लिए ये करा, मैंने उमरगा के लिए वो करा, और मोबाइल पर बैठे बैठे उमरगा के लिए करता रहे करता रहे करता रहे, पर उमरगा वाले तो कहेंगे भैया इस मोबाइल पर करने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में आओ, जमीन पर आओ, और उमरगा की गली गली में जाकर, धाराशिव जिले में जाकर, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में, एक एक जगह पर जाकर जो जमीन पर काम करता है उसकी मूलता, उसकी मूलता। फेसबुक पर कितने तुम्हारे दोस्त हैं वो मायना नहीं रखता। इंस्टाग्राम पर कितने तुमसे जुड़े हैं वो मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है? जिस दिन तुम्हारी दुख की घड़ी है, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ में आ गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, केवल एक दिन देखने के लिए गए, बाकी के दिन जिसको तुमने टाइम नहीं दिया, जिसको तुमने समय नहीं दिया, दूसरों से बात करने का तुम्हें फोन पर समय था, और घर में जो धर्म पत्नी थी, पति था, बच्चे थे, उनके पास में समय नहीं दिया, और आखिरी में सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में रात दिन वही धर्म पत्नी बैठी रही जिसको तुमने 1 मिनट का समय नहीं दिया। 1 मिनट का समय नहीं दिया। उठा रही है, बिठा रही है, भोजन करा रही है, कपड़े धो रही है, स्नान करा रही है, शरीर नहीं काम कर रहा तुम्हारा तो भी वो तुम्हारी सेवा कर रही है। एक दिन तुम मीठे वाणी से उससे नहीं बोले, एक दिन तुम प्रेम की वाणी से उससे नहीं बोले, फिर भी उसने अपना पूरा समय तुम्हारे को दिया, पूरा समय। हो सकता है हमारी बात का कई लोगों को बुरा लग जाए, पर ईमानदारी से एक बात कह दें, हो दूधनाल वालों, पाटिल साहब बोल दें, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर कह देते हैं, पत्नी से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। दुख आया है, कोई नहीं आएगा, 4 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, 6 दिन आएंगे, तुम तो 2 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हो, घर में बीमार पड़े हो, कोई तुम्हारा दोस्त आकर तुमको ले जाकर बाथरूम में बिठाएगा, कोई तुम्हारे कपड़े धोएगा, कोई तुम्हारे काम करेगा, कोई तुमको चम्मच से रोटी खिलाएगा, रोटी चम्मच से भी नहीं खा पाओगे तो मिक्सर में पीस पीस कर पानी बनाकर नली से पिलाएगा। करने वाला केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी रहेगी, तुम्हारा पति रहेगा। उस पति को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, धर्म पत्नी को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको अपना स्नेह, उसको अपना प्रेम। ये बाकी के सब तो अपनी अपनी जगह पर, बाकी के सब अपनी जगह पर जब आप उससे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, उससे वात्सल्यता करेंगे, करुणता करेंगे, जब आप उससे स्नेह से बात करेंगे, जब तक स्नेह से रखेंगे, वो आपके जीवन को सुख
के जीवन को सुख देना प्रारंभ कर दे, आनंद देना प्रारंभ कर दे। उससे प्रीत जोड़िए, उससे स्नेह जोड़िए, उससे प्रीति जोड़ने का प्रयास करिए, उससे स्नेह जोड़ने का प्रयास करिए। महाराज तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। क्लियर करो आवाज। शंभु 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 शिव तत्व कह रहा है। बेस आ रहा है या तो कुछ गला पकड़ रहा है। शंभु 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 शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शंभु 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 बेस पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है भाई। शंभु 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 शिव तत्व कर रहा है। शंभु शिव तत्व कर रहा है, भगवान शिव महापुराण की कथा वर्णन करना। शिव तत्व कर रहा है। 33 कोटि देवताओं में अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्नेह अगर किसी देवता ने किया है तो वो शिव माता सती से। शंकर भगवान का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की साधना करने वाला होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, आज भी शिव जी को भस्म चढ़ाता है। आज भी और शिव प्रसन्न होते हैं उस भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से। क्यों? सती के शरीर की वो राख, माता सती के शरीर की वो भस्म, माता सती के शरीर की वो राख आज भी शिव को प्रियता प्रदान करती है, शिव को आनंद प्रदान करती है। आज एक परमात्मा से जोड़ो, संयमित रहो। 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिन पर तुम्हारा संयम बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर है तुम्हारी वाणी का संयम। अपनी जिह्वा पर जितना हम कहें कथा में फिर कहें, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है ना बेटा बुरा है, ना ननन बुरी है ना नंदोई बुरा है, ना देवर बुरा है ना देवरानी बुरी है, ना जेठ बुरा है ना जेठानी बुरी है। परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है। केवल अगर बुरा है तो केवल हमारी वाणी ही कहीं ना कहीं बुरी है। कहीं ना कहीं हमारी वाणी हमें बुरी। कभी कभी अहमता की वाणी में बोलने में आ जाता है, अहंकार के शब्द बोलने में आ जाते हैं और वो अहंकार हमको डुबो लेता है। तो हम इन 3 इंद्रियों में पहली इंद्री है वाणी, दूसरी इंद्री है नेत्र। नेत्र रूपी इंद्री, नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है तुरंत भटकती है, और ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी वैसे ही ये मन भटकना प्रारंभ। ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी मन भटकना प्रारंभ, मन भटकना। ये नेत्र की सबसे बड़ी गलती है। संसार में नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो अच्छाई कम देखती है और बुराई ज्यादा देखती है।
मोबाइल पकड़ो, खोलो, और मोबाइल खोलते से ही किसी के बारे में अगर अच्छा आ रहा होगा तो तुम पढ़ोगे नहीं, और उसके बारे में अगर बुरा लिखा होगा तो तुम अच्छे से पढ़ोगे। अरे ओहो, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ोगे। किसी के लिए अच्छा आया होगा, तुम उस फोटो को, उस वीडियो को किसी को नहीं भेजोगे, पर जैसे ही किसी के लिए बुरा वीडियो आ गया, किसी के लिए बुरा लिखा हुआ आ गया, किसी के लिए गलत लिखा हुआ आ गया, तुम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना प्रारंभ कर दो। नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र, नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र। ये नेत्र रूपी जो इंद्री है, ये मन को भी डोला देती है। मन नेत्र, चलो जाने दो, प्रैक्टिकल करिएगा। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? अरे बोलो तो जम के। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? घूमने जाते हो? व्यापार पर जाते हो? दुकान जाते हो? नौकरी पर जाते हो? कहीं सब्जी लेने जाते हो? फल के मार्केट में जाते हो? कहीं ना कहीं तो जाते होगे। जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते पर 2 दिन पहले कोई कुत्ता मर गया, तुमने मरा हुआ कुत्ता देख भी लिया। कुत्ता मरा हुआ कोई उठा के ले भी गया, और मरे हुए कुत्ते को ले जाकर कहीं कचरे में किसी ने डाल दिया। पर यह नेत्र ऐसी इंद्री है, सब्जी लेने जा रही है, फल लेने जा रही है, पर उसने सोचा है कि यहां पर मरा हुआ कुत्ता था, नहीं देखूंगी, फिर भी वो निगाह चलते चलते उस पर चली ही जाती। ये निगाह, ये दृष्टि, ये नेत्र अच्छा नहीं, वहां पहुंच। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि इस वाणी को भी शिव में लगा दो, इस नेत्र को भी शिव में लगा दो। और तीसरे नंबर की इंद्री है ये श्रवण, ये कान, ये सबसे भारी इंद्री है। कथा में इसका मन ही नहीं लगता इन कानों का, और अगर कहीं का बुराई करने बैठ जाए, चुगली करने बैठ जाए, निंदा करने बैठ जाए, तो ये श्रवण इतने काम करते हैं। और पूरा हुंकारे के साथ, अच्छा ऐसा बोल रही थी, हाँ कौन वो, हाँ, पूरे हुंकारे के साथ ये कान अपना काम। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में श्रोताओं के 3 क्रम बताए। ये सुनने के लिए आए हो तो आप लोग श्रोता, श्रोता के 3 क्रम बताए। पहले नंबर पर होता है सरोता। सरोता देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। सुपारी कतरने वाला, सुपारी कतरते हैं, अभी तो आम आ रहे हैं, केरी आ रही है कच्ची, तो उसका अचार बनाने के लिए सरोता। पहले नंबर पर होता है सरोता, जिसका काम है केवल कतरना, काटना। तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर पर सरोता, जिनका एक ही काम है, कथा में आकर बैठते हैं और दिन भर बैठकर कतरते रहते हैं। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, महाराज जी ने कैसी कथा सुनाई, क्या बोला, महाराज जी ने क्या बताया, भोजन में क्या मिला, किसने कितनी बुराई करी। दिन भर बैठकर उसको केवल कतरना है, बुराई करना है, उसका केवल एक काम है कतरना, उसका नाम है सरोता। दूसरे नंबर पर आते हैं कथा में सोता। दूसरे नंबर के कथा में पहुंचते हैं सोता, जो कथा में केवल सोने के लिए आते हैं। बस महाराज जी जैसे ही कथा कहना प्रारंभ करे और धीरे से इनके नेत्रों में लोगों को लग रहा है कथा में कितनी डूबी है,
डूबी नहीं है, ऊबी है। और किसी ने जगह दिया, सो रही है क्या? फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही है? कुछ नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी।